इंडिया और चाइना इसमें इन्वॉल्व हों तो शायद बलूचिस्तान को आज़ादी मिले। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों मेरे साथ बने रहें। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां बलूचिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला देखने को मिला है। हरनाई में सेना के वॉच टावर पर बीएलए ने हमला किया और इस वॉच टावर को गिरा दिया है। और हरनाई में जरदालू इलाके में वॉच टावर तहस नहस किया गया है। 2 टावरों में 4 हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए थे और इन दोनों वॉच टावरों को तहस नहस कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सहगल साहब, जिस तरीके से चर्चा के अंतिम पड़ाव में हम, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है कि एक बार फिर से बड़ा हमला जो है बलूचिस्तान में देखने को मिला। पाकिस्तानी आर्मी के 2 वॉच टावर गिरा दिए गए। देखो, ये तो साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान की आर्मी बैकफुट पर है। बलूचिस आए दिन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने 3 या 4 शहरों के ऊपर कब्जा कर लिया है जहाँ के पाकिस्तान की वर्चुअली सरकार की रिट डज नॉट एग्जिस्ट। जी, यहाँ तक कि क्वेटा में भी पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर जो है, सनडाउन के बाद में उनकी हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने के लिए विदाउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कॉट। जहाँ तक असद मुनीर का ताल्लुक है, अगर वो बलूचिस्तान में आएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर अपनी सिक्योरिटी के साथ में लेके आएंगे। उनकी अकेले बलूचिस्तान में आने की हिम्मत ही नहीं होगी, आइदर बाय हेलीकॉप्टर और बाय अदरवाइज। लेकिन बड़ा लाजमी है कि इनके पास वेपन्स आने चाहिए जिसके माध्यम से ये हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज को गिरा दिया पाए। जिस दिन इनके पास इस मौके के वेपन्स आ जाएंगे, उस दिन इनकी आजादी की लड़ाई जो है उसमें काफी बड़ी तब्दीली आ जाएगी। जहाँ तक इसका ताल्लुक है, ये बार बार हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमको एम्बेसी खोलने की इजाजत दे दीजिए, आप हमको रिकॉग्नाइज कर दीजिए। हिंदुस्तान की इनडायरेक्टली तो उनकी हर प्रकार से सहायता कर रहा है, तो करनी भी चाहिए। लेकिन डायरेक्टली हम अगर एम्बेसी खोलने की इजाजत दे दें या डायरेक्टली हम सपोर्ट करना शुरू कर दें तो इट विल टेंटामाउंट टू बी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय इंडिया। इंडिया उस मौके की कार्रवाई नहीं करना चाहता, बिल्कुल, लेकिन हर प्रकार से बिल्कुल सहगल साहब, कई मानक है जिनका ध्यान भारत को भी रखना है। मेहरान जी, मैं आपका रोकना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया अंतर्राष्ट्रीय मंचों का, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप लोगों को किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आप लोगों से मेरा मतलब कि जो बलूच के लोग हैं उन्हें किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और बलूचिस्तान को किस तरीके से पहचाना जा रहा है। जी, समझा नहीं आपका क्वेश्चन। मेहरान जी, जिस तरीके से अगर बात आपने बलूचिस्तान की आज़ादी को लेकर की, आपने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं वहां पर आज़ादी की बात लगातार उठनी चाहिए और जब बलूचिस्तान आज़ाद होगा तब उसे अच्छी पहचान मिलेगी कि एक आज़ाद मुल्क के तौर पर। लेकिन फिलहाल अगर मौजूदा समय को लेकर बात करूं मेहरान जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलूचिस्तान है, उसे किस तरीके से जाना पहचाना जा रहा है। जी, वो तो बिल्कुल पाकिस्तान के लेंस के थ्रू जाना पहचाना जा रहा है। पाकिस्तान का टोटल मीडिया हमारे खिलाफ है। वो तो बलोचों को प्रोविंस बोलते हैं, बलोच हम लोगों को दहशतगर्द बोलते हैं, आजादी पसंदों को जेल में डाला हुआ है। जो हमारे लीडर्स हैं, मारंग बलोच, सबको इनकार्सनेशन में रखा हुआ है। तो हम तो जेल में रह रहे हैं टोटल। हम वी आर ऑल प्रिजनर्स ऑफ पाकिस्तान। तो जो हमारे पे लेबल लगा दे वही लेबल चलता है। हमारा तो ना अपना मीडिया है, हमारा ना कोई ऐसा सेटअप है। हम तो इसीलिए अपील करते हैं अपने ब्रदर ममालिक से, इंडिया से, कि आप हमारा मुद्दा उठाएं। वो तो पूरा उसका मैकेनिज्म, उसका टोटल मीडिया हमको हमारे को डिफेम कर रहा है, बिल्कुल, और हमारे पे लेबल लगाता है। बिल्कुल मेहरान जी, जिस तरीके से लड़ाई पूरी जारी है, देखना होगा कि यह जंग क्या मोड़ लेती है और क्या फैसला यह जंग देती है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।